मेरे दोस्तों, गाजा को पूरी तरह से जेल बना देगा इजराइल। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि इजिप्ट खामोश है। मेरे दोस्तों, इजिप्ट के अंडर एक सिंगल रास्ता आता है, जो रास्ता गाजा के लिए अभी फ्री है, जिसके रास्ते का इस्तेमाल करके इजिप्ट के गाजा से कनेक्ट हुआ जा सकता है और गाजा के लोग आवाजाही कर सकते हैं। अब ये मैप देखिए, इस मैप के ज़रिए समझिए इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है, ये इजिप्ट का कॉरिडोर है। राफा और इजिप्ट जुड़ा हुआ है। सिर्फ वाहिद एक अकेला ये रास्ता है जो अभी भी गाजा का खुला हुआ है इजिप्ट के अंदर आने के लिए। अब इजराइल ने कहा है और आधिकारिक तौर पर इजिप्ट को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि हम इस रास्ते पर आपके कब्जा कर लेंगे। इजिप्ट के मुंह से कोई भी हरकत नहीं निकली, न कोई जुमला निकला फिलहाल जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो गाजा पूरी तरह से दुनिया से कट जाएगा और एक जेल की तरह बन जाएगा और इजराइल इसको दुनिया से काट कर अलग कर देगा और गाजा के लोग दुनिया से पूरी तरह से कट जाएंगे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा यमन के साथ तो अमेरिका ने जंग छेड़ ही दी है। कई बार उस हमले के बाद अमेरिका ने किया, कल भी किया और आज भी किया। रात भी कहा जा रहा है कि भैया कुछ न कुछ धमाकों की आवाज़ आई है। यानी अब एक तरह से फिजिकल जंग शुरू हो चुकी है। हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि 70 से 73 इलाकों पर, एरिया पर अटैक किया था अमेरिका ने। उसके बाद एक बार फिर से, बल्कि एक बार नहीं बल्कि कई बार हमले किए हैं। अब जो ताज़ा हमला किया उसमें जानकारी ये है कि यमन के कई सारे रडार सिस्टम को उड़ाया है। अब जब हूतीस के रडार सिस्टम उड़ जाएंगे तो वो पानी के समुद्री जहाज़ों को ट्रैक नहीं कर पाएगा। हालांकि हूतीस पूरी तरह से एक्टिव हैं अभी भी और वो लाल सागर में तत्पर नज़र आ रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उधर दोस्तों, बाइडन ने ईरान को सीक्रेटली मैसेज भेज दिया है और कह दिया है कि हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं और हूथीस से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान का ही हिस्सा हूती है और अमेरिका ने हूतीस के मास्टर को कह दिया है कि देखो हम जंग के लिए तैयार हैं। तो यानी जो बात कल और परसों मैंने आपको बताई थी कि यमन ख़तरे में है, वो अब क्लियर हो गया है। हालांकि अमेरिका यमन पर हमले करके घिरा हुआ है, लेकिन अब तीर तो हाथ से निकल चुका है। मेरे दोस्तों, उधर लेबनान ने अमेरिकी और बरतानवी हमलों को गलत ठहराते हुए कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और इजराइल, अमेरिका और बरतानिया का ये गलत कदम है। इससे इलाके में जंग बढ़ेगी और तनाव भी बढ़ेगा। उधर मेरे दोस्तों, सोमालिया के इलाके से अमेरिकी युद्धपोत से अमेरिकी नेवी के दो जो कमांडर ऑफिसर हैं वो लापता हैं। अब वो कहाँ गए नहीं पता। अमेरिका बौखलाया हुआ है और उन्हें तलाश कर रहा है। यमन के टीवी चैनल का सोर्स आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यमन खुद दिखा रहा है कि किस तरह से एक जगह, एक साइड थी, पहले इस तरह थी और उसके बाद जो है तबाही ऐसी करी है कि चारों तरफ आपको सिर्फ खाक जली हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। पूरा का पूरा जो साइट है, जिसे कहेंगे कि बेस होता है, वो जल कर राख हो गया है। चारों तरफ राख ही राख पड़ी हुई है। कई जगह हमला किया है, कई इलाकों पर बरतानिया और अमेरिका ने हमला किया है। लेकिन तमाम अभी भी जो हमले हुए हैं, और हो सकता है जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हों अमेरिका और हमला कर दे, लेकिन इन तमाम हमलों के बीच यमन ने हूथीस ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कह दिया है टीवी चैनल पर कि इन्होंने जो कुछ भी किया है ये खाली नहीं जाएगा। अब तो हम अमेरिका, बरतानिया और इजराइल के जहाज़ों को, फाइटर जेट को भी और जहाज़ों को भी निशाना बनाएंगे। और ये धमकी दोस्तों छोटी मोटी नहीं है, सुनिए। अमेरिकी वल आलम यारिफ अन्नना लसना खस्मन सहलन بإمكان إخضاعنا بسهولة أو بسرعة. نحن مستعدين لخوض معركة إلى يوم القيامة إلى أن يحق الله الحق ويبطل الباطل. وقد أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته قبل الأخيرة بأن أمريكا لا يمكنها أو بريطانيا أن تقوم بالاعتداء على اليمن ومن ثم إرسال. طيب، لكن الاعتداء قد تم سيد محمد، وكان هناك ضرب لمواقع. تم وهناك رد
نعم 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 كان هنا، وأيضا كان هناك رد من قبل القوات اليمنية، استهدفت أحد السفن الأمريكية وقد أصيبت ببعض الصواريخ، لكن على ما يبدو لم ينتج عنها خسائر في صفوف القوات المسلحة अब देखिए, खतरनाक जंग एक तरफ से शुरू होने वाली है जिसमें अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, यमन वर्सेस अमेरिका। लेकिन बाइडेन ने ईरान को लेकर फिर कहा है, वो भी ऑन स्टेज, कि हम किसी भी तरह से ईरान से जंग नहीं चाहते हैं, न ईरान से पंगा लेने के लिए हम कोई ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। देखिए, जहां सुपर पावर इतनी बड़ी बात अगर किसी देश के लिए कह रहा है तो कितना बड़ा डर उसके दिल में उस देश का होगा। नाम है ईरान। उधर स्पेन ने बिल्कुल क्लियर कट साफ सुथरी बात कही कि यमन के ऊपर हुए हमले में हमने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हम इलाके में शांति चाहते हैं। तो यानी स्पेन भी मानता है कि अमेरिका और बरतानिया के ये कदम इलाके में अशांति फैलाएगा। अब एक चीज़ और शुरू हुई है कि यमन के ऊपर शाम को भी कल हमला हुआ, रात को भी हुआ, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि ये हमला हमने नहीं किया। ये प्रूफ देख लीजिए, यमन पर हमला हुआ, यमन कंफर्म कर रहा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये हमला हमने नहीं किया था। बात करें दोस्तों इटली की, तो इटली ने कहा कि यमन के ऊपर जो हमला किया गया, हम इस हमले में अमेरिका के साथ हैं, लेकिन हम इस हमले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिना अपनी पार्लियामेंट की परमिशन के। सीधी बात यह है कि कोई भी बड़ा देश और समझदार देश इस जंग में कूदना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है गलत कौन। मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर यमन के जो स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने तमाम देशों से कहा है, भैया सब्र और संयम के साथ काम लो। मतलब वो उकसे नहीं है, न उन्होंने दूसरों को डराया धमकाया है, बल्कि हुथीस तो अपने फुल टोन में और कह रहा है कि हम बदला लेंगे। और यूएन के अंदर यमन ये दूसरे देशों से कह रहा है कि सब्र के साथ, शांति और तहम्मुल के साथ काम लीजिए। उधर मेरे दोस्तों, हुथीस के लीडर ने कहा है, हमारे ऊपर जो ख़तरनाक हमले अमेरिका और बरतानिया ने एयर स्ट्राइक किए हैं, इससे हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी भी हम इतने कैपेबल हैं कि लाल सागर में हम इजरायली कनेक्शन वाले तमाम जहाज़ों को रोक सकते हैं। साथ ही यमन ने यह भी धमकी दे दी है कि ये जो हमला हम पे हुआ है, इसकी जवाबी कार्रवाई हम मजबूत और तगड़ी करेंगे। उधर यूएन में चाइना और रशिया ने वेस्टर्न देशों को लताड़ लगाते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट में और हमारे इलाके में जंग बढ़ा रहे हैं। इस पर अपने डिफेंस में ब्रिटेन और अमेरिका ने बोला कि हमने जवाबी कार्रवाई करी है और हमारा हमला बिल्कुल सही था। उधर यूके के डिफेंस चीफ ने ईरान से कहा है कि आप अपने हुथीस से कहिए कि अपने हमलों को बंद करें और शांत हो जाए। उधर हुथीस ने उन तमाम देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यमन के ऊपर हमले का विरोध किया, और साथ ही यमन ने फिर रिपीट किया कि हमारे ऊपर हुए हमलों का हम बदला ज़रूर लेंगे। अब सुनिए, यूएन ने खुद ख़तरा बता दिया है। जिस तरह से लाल सागर में कई सारे देशों ने एक देश के खिलाफ, एक ग्रुप के खिलाफ अपने सैकड़ों युद्धपोत और वॉरशिप भेज दिए हैं, एयरक्राफ्ट करियर भेज दिए हैं। रेड सी की शांति के लिए बड़ा खतरा है और जंग का माहौल बन गया है। मेरे दोस्तों, यूएई और तुर्की की 2 या 3 कंपनियां थीं, अमेरिका ने उनको बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि ये कंपनियां यमन के हुथीस की मदद कर रही थीं। मेरे दोस्तों, क्यूबा ने अमेरिका और बरतानिया को लताड़ लगाते हुए कहा कि जिस तरह से यमन के ऊपर हमला इन दोनों ने किया है, ये इजराइल को बढ़ावा देंगी गाज़ा में जेनोसाइड करने के लिए। मेरे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।